हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं आप और ट्रेडिंग में मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो होता क्या है कि उसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे जो शेयर है, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो ये अगर हम ऐसा पता कर लें तो सोचिए कि हम कितनी सारी ट्रेड को पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। हालांकि 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है, क्योंकि मार्केट पर किसी का पता नहीं चलता है कि मार्केट किधर से कहाँ चला जाए। लेकिन हम इन कैंडल स्टिक पैटर्न से काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा मार्केट बुलिश रहेगा कि बेयरिश रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए 100% एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कभी भी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो सोच समझ के लगाएगा, अपने हिसाब से लगाएगा, रिसर्च करके लगाएगा और कभी भी लोन लेकर के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा, सीखा वेयर इस एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा हमने कि वो कैसे वर्क करती है, कैसे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम ग्राफ के अंदर कि कैसे बनती है वो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर बात किसी कर रहे हैं, बुलिश हरामी की। अब ये मत सोचिएगा कि हम लोग गाली दे रहे हैं। एक्चुअली ये गाली नहीं है, ये क्या है कि आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं राइट कर देता हूँ पुलिस हरामी। अब हमारे यहाँ तो गाली होती है, लेकिन ये क्या है, गाली नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो मालूम पड़ा कि अभी आप लोग क्या कर देंगे, सोचेंगे गाली है और गाली गाली दे रहा बंदा, तो आप छोड़ के वीडियो चले जाएंगे। तो ये क्या, जैपनीज लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट। यानी कि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हरामी। यानी कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं कि बेसिकली कब बनती है, इसकी कंडीशंस क्या होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम सीधा सीधा यही समझाएंगे कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनती है, यानी कि उसकी कंडीशंस क्या होती है। हम कैसे मालूम करें कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, बुलिश हरामी की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि बुलिश हरामी जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, हम वहाँ पे आ जाते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि बुलिश हरामी और बियरिश हरामी दो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर क्या सीखेंगे, सिर्फ इस वाले पैटर्न को सीखेंगे। अभी आप इसको क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, राइट, इसको इग्नोर कर दीजिए। हम क्या सीख रहे हैं, बुलिश हरामी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बुलिश हरामी आपको मैंने बता दिया कि एक टू कैंडल स्टिक पैटर्न, आपका टू कैंडल पैटर्न होता है। जैसे कि आपने हैमर कैंडल, इन्वर्टेड, शूटिंग स्टार, ये आपकी सिंगल कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न थे, सिंगल कैंडल बनती थी। लेकिन इस वाले में क्या होता है, दो कैंडल बनती हैं। और हम हमारा इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो बुलिश हरामी है, इसका आप शब्द से ही समझ रहे हैं कि बुलिश यानी कि मार्केट क्या करेगा, आपका रिवर्सल पर जाएगा। यानी कि आपका मार्केट क्या करेगा, ग्रो करेगा। आपके मार्केट में शेयर प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर हम ये कहें कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो बुलिश यानी कि मार्केट आप क्या करेगा, आपका ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें क्या होता है कि दो कैंडल होती हैं इसके अंदर दो कैंडल होती हैं। और आप किसी भी कैंडल को अगर आप समझते हैं, मान लीजिए आप अगर समझें आप कैंडल को, हाँ, तो ये मान लीजिए देखिए एक कैंडल होती है। एक कैंडल से हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये कैंडल है, तो ये इस कैंडल का क्या हो गया, लो हो गया, और ये इस कैंडल का क्या हो गया, हाई हो गया। और यदि आपकी ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन, तो इसका ओपन प्राइस यहाँ पे होता है और क्लोज क्या होता है, यहाँ पे होता है, अगर ये ग्रीन कैंडल है। इसी तरीके से अगर आपकी रेड कैंडल है, मान लीजिए आपकी ये रेड कैंडल है, ये आपकी रेड है, थोड़ा मैं कैंडल का भी पता होना चाहिए ना कि कैसे क्या होता है। तो लो तो आपका यहीं पे होता है और हाई भी आपका यहीं पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। लो हाई सेम होता है, चाहे रेड बन रही हो चाहे ग्रीन बन रही हो। और ये रेड कैंडल है, तो इसका ओपन यहाँ पे होगा और क्लोज कहाँ पे हो, यहाँ पे होगा। आप समझ सकते हैं कि रेड कब बनती है, जब आपका मार्केट प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन क्लोज नीचे हुआ, तो वो रेड कैंडल बन जाती है। तो इस तरीके से आप दोनों कैंडल को समझ गए। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें, यानी कि कंडीशंस कैसे पता करें कि हमारी जो कैंडल बन रही है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, वो बुलिश हरामी है। यानी कंडीशंस फॉर बुलिश हरामी। बुलिश हरामी के लिए हमें कंडीशन पता करनी है कि हमारी कंडीशंस मतलब क्या कहते हैं कि हमारी कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो होता है कि कंडीशन से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं। देखिए जैसा कि अब मैं स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, बुलिश हरामी। आप इसकी बात करिए, आप इसको अभी इग्नोर कर दीजिए। क्या है, बियरिश हरामी है, जिसका हम अगले वीडियो में सीखेंगे। बुलिश हरामी के अंदर क्या होता है कि आपकी पहली कैंडल क्या बनती है, रेड बनती है, रेड। यानी कि बुलिश हरामी के अंदर रेड कैंडल आपकी बड़ी बनती है। और ग्रीन कैंडल कैसी बनती है आपकी,
ये आपकी छोटी कैंडल बनती है, वो भी बाद में बनती है, राइट। तो जो मैंने आपको बताया कि हरामी शब्द का मतलब क्या था, वो मैं आपको इस एग्जैक्ट इस पिक्चर के अंदर बता देता हूँ। हरामी का मतलब क्या होता है कि जो ये जो रेड कैंडल है, जो रेड कैंडल है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस मदर को, माँ को, और जो ग्रीन वाली है ये कर रही है इसके बेबी को, यानी कि जिसके जो स्टोमक में जो बेबी है, पेट में जो बेबी है, वो आपका ग्रीन कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड वाला क्या कर रहा है, आपकी मदर को। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक मदर ने अपने पेट के अंदर एक बेबी को रखा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हरामी। और बुलिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे, और इसके बाद में मार्केट क्या करेगा, आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप ये चीज़ समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशंस की, कि हम कैसे पता करें कि हमारा जो मार्केट है तो उसमें कंडीशन जो बुलिश कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही है, बुलिश हरामी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आपका जो मार्केट है वो क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि आपका मार्केट नीचे की तरफ गिरा हुआ होना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे मार्केट क्या हो रहा है, गिरना चाहिए। अब ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जब आप टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये आपका है वो 5 मिनट का ग्राफ में होना चाहिए, या आप 10 मिनट का ग्राफ लगा सकते हैं, या फिर आप 15 मिनट का ग्राफ लगा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, और वो भी क्या है, इंट्राडे के अंदर, राइट। इंट्राडे के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट स्विंग करते हैं आप लोग, शॉर्ट स्विंग करते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1 डे का लगा सकते हो या 1 वीक का लगा सकते हो, राइट। तो ये तो आपका ग्राफ की जो टाइमिंग होती है वो हो गई। तो पहला हमने कंडीशन क्या थी कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि आपका मार्केट क्या है, नीचे की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज दैट जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये आपका क्या क्या दिखा रहा है कि एक बड़ी कैंडल बन रही है रेड, और आपकी ग्रीन बन रही है छोटी कैंडल। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बुलिश हरामी बन रही है। ये जो ट्रेंड है ना, यहाँ पे जो कैंडल स्टिक हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इंट्राडे के अंदर करीब 9 से 11 या 8 भी चल जाएगा, 8 से 11 इतनी कैंडल बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 2-3 कैंडल बन रही है और फिर ये वाला पैटर्न बन रहा है तो आप सोचें कि अरे ये तो बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, ऐसा नहीं है। यानी कि इंट्राडे में कम से कम 8 और 11 करीब कैंडल स्टिक होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आपका मार्केट वाकई में नीचे आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपका ये लगना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन के बाद में सेकंड कंडीशन, कि सेकंड कंडीशन बुलिश हरामी पैटर्न की क्या होती है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि आपका जैसे कि पहले में आपका मार्केट ट्रेंड नीचे आ रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी में ये होता है कि आपकी जो पहली कैंडल बनती है, क्या बनती है, पहली कैंडल, वो आपकी क्या बननी चाहिए, बड़ी कैंडल बननी चाहिए, बड़ी कैंडल बननी चाहिए, और रेड कलर की बननी चाहिए, राइट। रेड बननी चाहिए और बड़ी बननी चाहिए, यानी कि बिग रेड कैंडल, राइट। और दूसरी कैंडल आपकी क्या बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए और स्मॉल बननी चाहिए, छोटी, राइट। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी पहली कैंडल रेड बन रही है और वो बड़ी बन रही है, बिग बन रही है, और दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन बन रही है जो कि आपकी छोटी बन रही है, ठीक है। ये तो आपकी हो गई कंडीशन दूसरी। अब हम कंडीशन 3 से की बात कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी जो ये बड़ी वाली कैंडल है इससे छोटी दूसरी कैंडल होनी चाहिए और वो उसके अंदर बननी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, जैसे मतलब पैटर्न प्रॉपर क्या है कि मान लीजिए एक कैंडल आपकी ये बन गई, ठीक है, रेड वाली, ये रेड कैंडल है, और ग्रीन वाली कैंडल आपकी यहाँ पे बन रही है ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये क्या, ये कैंडल इतनी है यहाँ पे और ये इसके अंदर अंदर नहीं आ रही है, ये वाली दूसरी वाली कैंडल, ये प्रॉपर तरीके से ना ऐसे हो सकता कि आपकी एक कैंडल ऐसे है तो मतलब ये रेड वाली है और ये ग्रीन वाली है, तो ये ग्रीन वाली भी क्या कर रही है, इसे बाहर बन रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए कि मान लीजिए आपकी ये कैंडल है, मान लीजिए, तो आपकी तो जो दूसरी कैंडल है वो इसके अंदर बननी चाहिए। जो आपकी ग्रीन वाली कैंडल है बुलिश हरामी के अंदर, वो अंदर बननी चाहिए किसके, रेड वाली के। यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि इस वाली कैंडल के अंदर ये छोटा बेबी है, ये वाला, राइट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया इमेज के अंदर, जस्ट लाइक दिस। तो आपकी रेड के अंदर ये वाली क्या बन रही है, ग्रीन वाली इसके अंदर बन रही है, ये वाली, राइट, ये अंदर बन रही है इसके रेड वाली के। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनना चाहिए। तो आप समझ गए, मुझे लगता है कि आपको तीनों कंडीशन मालूम पड़ गई कि पहली कंडीशन में क्या था, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपकी जो पहली कैंडल है वो रेड बनेगी और बड़ी बनेगी। दूसरी कैंडल ये है कि आपकी छोटी बनेगी लेकिन ग्रीन बनेगी। और तीसरी कंडीशन ये था कि आपकी जो रेड वाली के अंदर बननी चाहिए ग्रीन कैंडल। यानी कि देखिए, ये जो पूरी कैंडल है ये पूरी अंदर बननी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि थोड़ी सी भी बाहर निकल रही है, राइट।
और इसका अब दूसरा तरीका अब क्या है कि जब आपने आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन रहा है, अगर बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो इसमें एंट्री कहाँ लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पे लाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो आपको देखिए एंट्री कहाँ लेनी है। आपकी जो ये वाली कैंडल थी ग्रीन वाली, इसके आपको जो हाई है वहाँ पे आप ले सकते हैं, जो हाई है उसका आप वहाँ पे क्या है एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इस हाई से भी अगर चूक जाते हैं तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा आपका जो रेड कैंडल है उसका जो लो है, रेड कैंडल का जो लो है, ये जो लो ही तो है यहाँ पे, ये देखिए ये लो है, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए अब आपने ये चीज़ लगा दी कि आपने एंट्री ले ली, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके निकलोगे। कभी भी आप मार्केट में जब स्टार्टिंग में आप सीखते हैं चीज़ों को, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आपको सीखना चाहिए। तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके क्या सीखेंगे आप, अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट, आपका मार्केट मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, जब आपका प्रॉफिट यहाँ पहुँच गया तो आप जो अपने स्टॉप लॉस है उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे फिर यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो। फिर आपका मार्केट जब मान लीजिए यहाँ पहुँच गया तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो इस जगह पे। इससे होगा क्या कि आप मार्केट से जाओगे तो कुछ ना कुछ तो कमा के जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से खाली आ जाओगे। तो कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना है, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लेके निकलेंगे इस मार्केट से। तो थोड़े प्रॉफिट लेके आपको निकलना चाहिए। अब देखिए आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जा रहे हो, आपने पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, फिर आपने यहाँ पे लगा दिया, फिर आप यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जा रहे हो और जितना होगा आप उतना मैक्सिमम आप प्रॉफिट कमा के ले जाओगे, ठीक है। ये नहीं करना है कि आपका स्टॉप लॉस अभी यहीं पे लगा है, यहीं पे लगा हुआ है और आपका मार्केट ऊपर भी आ गया, फिर मालूम पड़ा मार्केट आपका नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, हिट हो गया। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो गाइस मुझे समझ में मुझे लगता है कि अब आपको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, झिझकना नहीं है, क्योंकि हमें आप दोनों को मिलकर सीखना है और अच्छा प्रॉफिट कमाना सीखना है मार्केट से। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।